अपना वक्त पास करता है और अपना बढ़िया जीवन बिताता रहता है, बिल्कुल सेफ साइड, और अपने संस्कार उसके बिल्कुल बढ़िया जाते हैं, मोक्ष ही होता है। देवताओं को मोक्ष नहीं मिलता। ज्ञान निष्ठो भ्रक्तो व धर्मज्ञोपि जितेंद्रिय बिना योगे न देवोपि न मोक्ष लभते प्रिय। गौरी को शंकर कहते हैं कि हे देवी, ज्ञानी हो जाए, ज्ञान निष्ठो भ्रक्त हो जाए, पाई पैसा पास न रखता हो, धर्म को भी जितनी धर्म गंगों को खूब जानता हो, तो भी देवता बन सकता है, परंतु उसको मोक्ष नहीं होता, जन्म मरण से रहता। आप कहेंगे यार फिर होता क्या, फिर क्या आनंद हुआ? आनंद तो यही है कि औरत मेरे, बच्चे मेरे, कोठियां कार मौज मारे। अरे भले आप ही नरक के द्वार के लिए तो यही सब चीजें ठीक है, नरक में जाने के लिए तो यही है, 84 लाख योनि भोगनी तो यही है, दुखों के समुद्र में डूबना हो तो यही बातें हैं, परंतु गुरु की कृपा से तो आप ऊपर रहते हैं, आप इन चीजों से उठते ही नहीं है, आपको कोई किसी प्रकार की आक्रमण हो नहीं सकता। सब लोग जितने भी शत्रु भाग जाते हैं इधर उधर, आप गुरु के चरण को लो और उसके बिना और कोई, क्योंकि योग आ गया है, इस योग में गुरु ही आपके सामने आएगा और कोई ताकत नहीं है जो आपको इस काली युग से निकाले। जैसे कोई बस गिर जाती है तो कोई कहना था उसको निकालने के लिए वो खड्डे में पड़ा हुआ है, सभी संसार डूब रहा है पूरी तरह से, कामी कौन नहीं है, क्रोधी कौन नहीं है, अहंकारी कौन नहीं, सबके अंदर ये पांचों ही पूरा घर किए हुए हैं और इनको निकालने के समर्थ ही इनको आते, जैसे सर्दी लग रही हो, अग्नि जलाते ही सर्दी भाग जाती है, उतनी देर लगती है गुरु के सामने आने पर। उनके संपर्क में रहिए और संपर्क, कोई ना आपका धर्म खराब करता है, ना आपके व्यवहार खराब करता है, ना आपकी किसी प्रकार की समाज की उत्थान होता जाता है। हमारा देश सारा ही एक परिपूर्ण होता जाएगा। जो जो आपके योग का अभ्यास को आप देखते हैं, तो पवित्रता आती जाती है, तो ऊंचाई आती जाती है। देश के अंदर जरूर अदल बदल होने वाला है, क्योंकि वो उस बात का धारणा मत छोड़ो कि यार सारे बेकार लोग हो गए, अब तो हम बड़ा दुखी हो जाएंगे, खाना नहीं रहा, पीना, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें झलक आ गई है और गुरु की किरणें काम करने लग गई हैं और आपके हृदयों के अंदर कहाँ आप थे बता, आप किधर चल पड़े हो? यथार्थ रास्ता है। जो गलत एक कार जा रही थी और दूसरी लाइन पर जा रही थी, उधर दिल्ली थी नहीं, सॉरी, तो आप दूर से दूर भगवान से जा रहे थे। आप भगवान की संयुक्ता है, आहार को ठीक करता है, आपके व्यवहार को ठीक करता है, आपके चेहरे को बदलता है, आपकी आकृति बदलता है, आपकी प्राणबल बदलता है। ये सब चीजें आपकी पहले कुछ और थी, अब इधर होती है जा रही। अब आपकी ये साधना जरूरी है, साधना के साथ सिद्धि है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। एक चीज को पकड़ो, उसको पूरा सीख लो, उसके बाद दूसरी को हाथ लगाओ। एक एक ही कल्याण कर जाती है। खिचड़ी मुद्राएं आपको दे रहे तो जबान को तालू से लगाने पर अमृत की प्राप्ति, आपका कल्याण हो गया। त्राटका आपको दे रहे जिससे भगवान को देखा जाता है, तो त्राटक मुद्रा धीरे आपका सारा मन बुद्धि सब प्राण बढ़िया हो जाते हैं। ये खिलमुखी मुद्रा है, ये भगवान शंकर की मुद्रा है। इसके बैठने पर सारे दुनिया भर के जन्मों जन्मों के पाप सड़ जाते हैं, फूक जाते हैं, आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। तो इसलिए वो मुद्राएं में भी प्रवेश करो। प्राण या तो सब कुछ है, मैं ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं यात्रा पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ प्रभु जी के चरणों में मंदिर बना दिए और यही पूजा स्थान समझो और यही तीर्थ समझो और यही आपका सब कुछ करने वाला स्थान बना दिया है भगवान की दया से। और भी कुछ मैं बताना चाहता हूँ, अभी पेट में है, वो मैं 2-4 आदमी से बात करके फिर मैं आपसे बात करूँगा। बोलानंद महाप्रभु श्री राम उस साधना का नाम है जिससे वृत्तियों का निरोध होकर जो हमारी आत्मा है, परमात्म स्वरूप है, उसके अंदर जिस वृत्तियां लय हो जाती, एकता का नाम योग, एकाग्रता का नाम योग, जुड़ने का नाम योग है।
तपस्वी भयो अधिक योगी, ज्ञानी भयो अति मधुर। कहते हैं योगाचार्य कि जो लोग तप करते हैं, दुनिया तपते हैं, धूप पर रहते हैं, पानी में खड़े रहते हैं और भी अनेक प्रकार के भूखा रहना, प्यासा रहना, जंगल में चले जाना, तो ये सब तप ईश्वर की ओर नहीं ले जाता, परंतु और दुखी होता। ज्ञानी भयो अति मधुर। क्या करती हो तुम? टिच में करती रहते हो, मुझे आनंद नहीं आता। तो ये जो ज्ञानी हमारे कई प्रकार के माने जाते हैं, शाब्दिक ज्ञान, चमत्कार, विद्वता। हमारे गुरु विद्या की व्याख्या करते थे जिसके आने पर अविद्या की निवृत्ति। बाकी उल्टा शब्द जाल बढ़े और अहंकार बढ़े तो वो तो विद्या न हुई। उस विद्या का महत्व है ज्ञानी भयो अति मधुर, कर्मी भयो अति मधुर। जो कर्म करने वाले हैं उनसे भी योगी ऊपर है, तपस्या करने वालों से भी योगी। योगी एक पवित्रता का नाम है, शुद्धता का नाम, मल रहित होना, विकारों से रहित होना, द्वंद्व से रहित होना, किसी से मोहब्बत नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं। ऐसी आत्मा तो शायद कोटों में एक आपको कहीं मिल जाए ढूंढने से। इस काल वीरो उठ फरीदा गमन कर, शायद कोई प्रभु का बख्शा हुआ मिल जाए। उठ फरीदा गमन कर, या घूम, शायद घूमने से कहीं अकेला दुकेला किसी को मिल जाए, पर आज तो वो भी नहीं। पहाड़ों में जाए वहां भी नहीं, कनराओं में भी नहीं, तो बीज खत्म हो। कोई युद्ध में सिंगारे मारे गए, कुछ वैसे भाग भूग गए, तो वहां जाकर खड़े हो गए। तो कैसी एक महान विभूति आपके मृत्यु लोक पर आई और सुदृढ़ अपने आप को योग युक्तियों द्वारा विद्वान हुए, ज्योतिषी हुए, वैद्य हुए। एक ही विद्या किसी के पास हो तो संसार उसकी पूजा करता है। नवल देखे बिना ही आपकी देखते ही आपके अंदर सारा पिक्चर खींच ले कि इसको ये तकलीफ है, ज्यादा टंटा पूछ। वैद्य ज्योतिष आपके हाथ की रेखा और मस्तक की रेखा ऐसे पढ़े जैसे बच्चे स्कूल में तख्ती पढ़ते हैं या बोर्ड पर लिखा पढ़ते हैं, उसको त्रिकालदर्शी ज्योतिषी कहते हैं। इसमें भी आप पूरे अवस्था को प्राप्त हैं। वेद विद्या, विद्वान होना, ज्योतिष होना, ये तीनों बड़ी टॉप की विद्याएं मानी जाती हैं और इससे ही हमारा भारत सुरक्षित रहता है। परंतु ये लोग भी, जनक कहता है कि ये लोग भी नरक की हवा ले रहे थे। ज्योतिष में समय हो जाता है, वही नवोदय देखते देखते खत्म हो जाता है और विद्वान अहंकार के घोड़े पर सवार होता है, वैसे अहंकार में मारा जाता है। तो तीनों क्षय होते देखे। इस कारण से आपके भी वो गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं और भगवान भी हैं, जिन्होंने हमें आपको बताया
ये सब बातें भले होंगे, परंतु योग जरूरी है। अपनी चित्त भी उतना कमजोर बहुत जरूरी, इसके बिना ये जंजाल छूटता नहीं है। ये आना जाना बना ही रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार मरना और बार बार जन्मा, ये भी बड़ा कोई जिंदगी है। कभी पेट में मां के, कितनी दुर्गंध में, और फिर शरीर में भी अपने क्या है। मेरे जितने साथी बैठे हो, किसी के शरीर से खुशबू आती है? लेडीज एंड जेंट, उपने दाढ़ को आप मानते हो ना, ये बढ़िया शेर माना जाता है। दांतों की बास, नासिका की गंदगी, कानों के अंदर विषैला, पसीने के अंदर बास, निचले अंगों का तो खैर कहना ही क्या है, उनको तो छेड़ो ही मत। हाथ लग गया तो धोना पड़े, खोपड़ी है फिर भी हाथ लगे तो नहीं धोना पड़ता, परंतु तो खोपड़ी में भी क्या भरा है। सिर लो की तोमड़ी हारी रे की खान, सिर से दिए प्रभु मिले तो भी सस्ता है। सिर लहू की तोमड़ी हारी हीरे की खान, अगर प्रभु मिल जाए तो उससे बात करो। एक शायर लिखता है, अरब खरब दर्ब हो उदय अस्तो राज, बिन भक्ति भगवान के सब नरक का साथ। आप और मेरे पास कितने कौड़ियां होंगी, कितने दान होंगे, पहले तो हजारों में, फिर लाखों में, करोड़ों में भी हो जाओ हम और आप, तो फिर क्या है। सोने की लंका जिसको कहते हैं रावण, उसका वो मालिक था। बाद में क्या हुआ, बांदरों से मरवा दिया। इतनी ताकत वाला वो है, छोटे को इतनी ताकत देता है कि बड़े को बिल्कुल क्रॉस कर देता है, चूर चूर कर देता है। कीड़ी हाथी के कान में चली जाती है, हाथी मर जाता है, कितना बड़ा होता है। जो जो वो घूमती है वो सिर मारता है, पागल हो जाता है। तो इसलिए शत्रु तो कीड़ी को मत बनने दो, ये एक बड़ा भारी विघन आ जाता है बंदे को। अपनी आत्मा के अंदर आपको उत्तेजना नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस खटके को हटाओ और अपना स्वभाव है आपका, वही राज कराता है, वही नरक में ले जाता है। स्वभाव को ठीक करने के लिए योग, दानी बनने के लिए योग, संयमी बनने के लिए योग, योग में ही सब चीजें निकलती हैं। कोई कहे नहीं भक्ति करनी चाहिए, भक्ति पूजा करनी चाहिए, अरे भाई सब चीजें इसमें पड़ी हैं। हम क्या नहीं करते बताओ, उठते प्रभु जी का नाम लेते, अजय हमारे आज शरण शरण अविनाशी हरिका। इतना सुंदर यानी ये स्तोत्र है, मन को मोहित कर देता। और जहां जहां इसकी वायु भी जाती वो भी वहीं प्रसन्न पड़े रहते हैं खाटों पर। प्रारब्ध है सो कहते हैं, जरूरी प्रत्येक नर नारी को अवश्य। फिर पूजा में आरती में शादी जग जाती है की जोत से वो हो गई। उसके बाद फिर जो भगवान शिव ने गौरी को उपदेश दिया, वो उपदेश आप सुनते हैं, जो कि उपलब्ध नहीं है कहीं भी, चाहे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उनकी वो वाणी है, उनके अंदर का अनुभव है। गौरी को जो बताया, छोटी बात नहीं। प्रभु जी कहते थे जहां ये पाठ हो गुरु गीता का, वहां भूत प्रेत जुड़े किसी बात का कोई घर के अंदर आने का मतलब नहीं है, निर्भयता रहती है इस घर में, ये सत्य है। उसके बाद फिर आपको कहते हैं ध्यान में बैठो भाई। यस्मन देशे बसे योगी, ध्यान योग विचक्षणा, सोपी देशो भय भूता के पुण्य माधो। प्रभु कहते हैं कि यस्मन देशे बसे योगी, यहां मेरा बच्चा योगी रहता है, योगी के अंदर मैं रहता हूं, योगी मेरे हृदय में रहता है।
मेरा ठिकाना वही है, बाकी जगह तो मैं जाता ही नहीं हूं। ये भगवान कहते हैं यशवंदे से बसे योगी, ध्यान योग छिड़ना। कौन सा योगी? ये अट्टा सट्टा मारने वाला नहीं, लोगों को बहकाने वाला नहीं, लोगों को गुमराह करने वाला नहीं, वो तो दुराचारी पापी होता है, भ्रष्ट होता है। वो योगी जिसने अपनी आत्मा को, जिसने अपने शरीर को हर वक्त प्रफुल्लित और प्रभु के ही नाम में श्वास छोड़ता हो, लेता हो, देता हो, ऐसा योगी। ध्यान योग विचक्षणा, जिसकी आंखें खुली हुई हैं, हर वक्त ध्यान में रहता है, ऊपरी दृष्टि उसकी होती है, निचले अंगों का ध्यान उसको नहीं होता। देह मुक्त विदेही, उसको ध्यान योगी कहते हैं। और वो जहां विचरे, वो भूमि भी पवित्र है, वो स्थान भी शुद्ध है, जिन आत्माओं से बात करता जाता है वो भी उसका अनुचार करती जाती है। आपके भगवान ने क्या किया बताओ? अमृतसर नगरी में तो पैदा हुआ, जन्म लिया, और इस सारे भारत के अंदर और बाहर भी बीज डाल दिया। जो चेला इनका गया बाहर भी, उसने इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, यानी जहां जहां भी, रूस के अंदर, जहां जहां भी प्रभु जी का को बता एक चला गया। खुद तो हम नहीं गए, ना रामलाल गया, ना मुल्कराज गया, ना देवी दयाल, ना हम जाने के, क्योंकि हमें तो ये मातृभूमि प्यारी लगती है। यहाँ पर सर्दी में मदा चले जाओ, गर्मी में मंसूरी चले जाओ, बरसात के अंदर राजस्थान चले जाओ, तो मतलब हर ऋतु आपको इस जगह भजन करने के लिए मिलती है। क्योंकि बताया है कि सर्दी में भी योग नहीं होता, अधिक गर्मी में भी बिल्कुल नहीं होता, बरसात में भी नहीं हो सकता, और तूफान आ रहा उसमें भी नहीं होता। तो इसलिए इधर इतनी बरसात नहीं पड़ती, आदमी पड़े भी से तो फौरन वायु अच्छी दिखती है। ऐसे मैंने रह के देखा। तो राजस्थान तो इस काम के लिए थी, और सारे 6 ऋतु यार कहीं भी प्रभु जी कृपा है, हर जगह विचरते रहते। हिमाचल में खोला योग, आपके हरियाणा में खोला, आपके हर इलाके में आ गया, राजस्थान में आ गया, गुजरात में आ गया, जितना हमारा दाव लगा और सब जगह प्रभु जी ने, प्रभु जी के पोते ने सारे काम करता था, और अभी तक जीवित है। ये तो नहीं कि एक आधी शक्ति खत्म हुई और बस ये राम रमैया हो गया। वो तनाव तो, बरसाती तनाव तो सूख जाता है, परंतु इसके साथ कनेक्शन मालिक का वो कैसे, उसको क्या कमियां है, चलता ही रहता 24 घंटे, शब्दों से भी, दृष्टि से भी, स्पर्श से भी, और सारे अंगों से भी यही काम होता रहता और कुछ नहीं होता। वायु स्पर्श करे तो उसका लाभ है, किसी को देख ले तो उसको लाभ है, छू जाए तो उसको लाभ है, यानी उसके अंगी प्रभु जी की कृपा रूप हो जाते हैं जिधर से ही हो। इसलिए कहते हैं चलता फिरता गुरु जरूरी है। गुरु माने ग्रंथ है, अरे ग्रंथ तो मूक है, बोलता तो नहीं। इसलिए प्रभु रामलाल जी के पास मुलख राजी ध्यान में नेत्र प्रति बैठते थे, रात को हर वक्त 24 घंटे उनके साथ अंदर बाहर होते रहते थे, परंतु फिर भी वो ध्यान से उठकर रामलाल प्रभु जी के शरीर के चरणों में आकर प्रणाम करते थे, और वहीं उनको प्यार मिलता था। ये भी जरूरी है, आत्मिक तो भी जरूरी है, और शरीर का उनको स्पर्श मिलना जुलना भी बहुत जरूरी है। इसलिए विरोध भागशाली हो, यही कहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भूमि पर वो प्राण शक्ति उतरी है, और आप इससे आप लाभ उठाओ जितना हो सके। कितने बच्चे आपके सामने खड़े किए हैं, सभी निरपेक्ष, कोई इनको इच्छा नहीं, ना ये पेट भरकर हैं, और बल्कि खा पी के अपना विमुक्त हो चुके हैं, अपना इनके पास साधन अपना जुड़ा जुड़ाया है, और लोगों को बांटने की समय आपको दे रहे हैं। इस समय का फायदा उठाइए, इनके संपर्क में आइए, एक एक व्यक्ति को पकड़ के बात करिए, आपको कैसे गया, तो एक किस्म की पूरी आपका ग्रंथ बन जाएगा। और आपके अंदर क्या कमी है, यह जब भी आए, यहाँ जिन भक्तों को हमने छुआ या बात करी है, उनसे बात करो। बदल गया, खुराक बदली, व्यवहार बदला, प्राणपद बदली, और अनेकों प्रकार की घटनाएं आप बच्चों के देखने में आ रही और आती रहेगी।
और ये प्रभु जी का और कृपा करके प्रेरणा हुई है कि आपने हाथ से एक कुटिया बना जाओ, हॉल बना जाओ। तो हमारे साथी हमने लिया है देवकी नंदन को, और आशा हम दोनों जुड़ जाएंगे तो काम ये होना ही होना। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल भगवान की जय। मुतात्म राज के राजे रामलाल महाप्रभु, मुरकेश्वर महाप्रभु की शुद्धात्मा। योग हमारे जीवन का एक दिव्य अलौकिक एक सुरक्षा के लिए साधना है। देवों के, ऋषियों के, मुनियों के आधारभूत गुरुओं के गुरु रामलाल महाप्रभु को ऐसा कहते हैं। यदा यदा भी धर्म से गिरानी भक्ति भाव, जब जब भी इस मृत्यु लोक पर पाप की घटाएं छा जाती हैं, तो मेरे प्रभु को दया की, दया से प्रेरित होकर हम लोग पात्र तो नहीं होते, ऐसे योग भी नहीं होते कि हम गुरु के चरणों में पहुंचे, परंतु वो अकारण कृपालु प्रभु बिना किसी कारण के दया के प्रेरित होकर वो मृत्यु लोक के प्राणियों को अपनी ओर से योग जैसी विद्या, जिसको सारा संसार आदि से अब तक जानता मानता है, ये सत्य योग लोप हो जाता है, हम लोग दीन हो जाते हैं, हमारा बल भी योग है, हमारा मनोबल भी योग है, हमारी बुद्धि के लिए भी योग, रास्ता दिखाने वाला ये योग, और शरीर के गंदे मल को निकालने वाला भी यही योग ही है। इसके अतिरिक्त सारे विश्व के अंदर कोई ऐसा चिकित्सा नहीं है जो आपके शरीर के मल को यथार्थ तरीके से निकाल दे। प्रार्थना से ये गुरु की रात जबती आ रही, त्रेता में वशिष्ठ योगी हुए, द्वापर आया तो कृष्ण उतरे, कलयुग में कबीर, वो नानक देव, गोरख यति, ये संत हुए। आज ये और इतना दलदल में फंस गया मृत्यु लोक का जीवात्मा, अब इसके लिए साधारण कोई तरीका नहीं जिससे इसको थामा जाए। दृष्टि की कंट्रोल नहीं है, खाने का कंट्रोल नहीं है, सुनने का कोई इसके ऊपर प्रभाव उलट ही पड़ता है। योग की बातें इसको तभी ठीक लगती है जब इसको कोई रोग आ जाए, चिंता आ जाए, फिक्र हटाने के लिए फिर योग की शरण में जाता है। उससे पहले अनेकों अनेक व्यक्ति रामलाल महाप्रभु जी के नजरों से गुजरे, जो बच्चे खुद मुरठाई महाराज जी ने संभाला, और जो वृद्ध होकर शरीर छोड़ गए तो फिर उन्होंने जन्म लेकर योग में आ गए। आज आपकी संख्या क्यों बढ़ रही? उसका पोता कोई ये तो नहीं कि रामलाल से बड़ा हो, आज संख्या क्यों ज्यादा? तो रामलाल प्रभु जी का भेजा हुआ योग जैसा भी
फलीभूत हुआ, अंकुर निकला, मुलकराय ने पौधा किया और यहाँ वृक्ष होने वाला। इस वृक्ष का फायदा क्या है? ये तो भाई प्रत्यक्ष बात है। बीज में पत्ते भी होते हैं, फल भी लगता है, फूल भी होते हैं, छाया भी होती है, सुगंधी भी होती है। तो योग अभ्यासी व्यक्ति की कीमत तो बहुत ज्यादा है। योगा अग्नि दैत्यम क्षिप्रम पाप विजरम, जन्मों जन्मांतरों से तेरे किए हुए कर्म जो आज भी आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, संभ्रश भी करते हैं, सारा कुछ होगा। फिर वैसी काफी क्या काम कारण है कि हम लोग बन रहे जन्म बनना उसी को यहाँ फंदा में फंदा डाला हुआ। क्यों ना हम इसके लिए कुछ सोचें, कुछ विचारें। पहले कूड़ा बहुत पड़ा है, हम उसको और बढ़ाते हैं। जो पाप पहले किए उससे डबल फिर और हो जाते हैं। करना था उसका सुधार, उल्टा और हम नीचे डूब जाते हैं। तो आज हमें एक चमत्कारी अद्भुत साधना मिल जाएगी। तो रामदास जी को श्रेय, विद्वान होते हुए, ज्योतिषी होते हुए, वैद होते हुए, तीनों जो विद्याएं काम मोस्ट, परंतु योग सबसे इन तीनों से भी ऊपर कर इनका स्टेज है। योगी को ज्योतिषी की जरूरत नहीं, वैद की जरूरत नहीं, उस विद्या की जरूरत नहीं जिसके पढ़ने से अहंकार आए। तो ये योग ऐसा है जो आदमी को निमर कर देता है, दयावान कर देता है, संयमी बना देता है, वासना से दूर भाग जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मुगार पांचों डाकू कल फॉर्म सूंघ लेते हैं। इसलिए भी योग तो एक अमृत है, इसका रस लेना बहुत जरूरी है। विष तो बढ़ गया है, गुरु कहते थे विष बढ़ जाए तो फिर अमृत को बढ़ाना पड़ता है। पाप बढ़ जाए तो पुण्यों को बढ़ाओ, फिर पाप दब जाएंगे और पुण्य। जब तक पुण्य और पाप बराबर नहीं होते तब तक दर्शन नहीं होते, एक आत्मा में स्थित नहीं होता, क्षणभंगर बुद्धि रहती है, एकाग्रता दूर भाग जाती है। तो इस कारण भी लोग उसको बढ़ाने के लिए शारीरिक व्यायाम, शारीरिक क्रियाएं, हम उसके पात्र बने जिसको प्रभु योग कहते हैं देना। इसके बाद वो योग साथ जुड़ेगा। जिसको ये क्रिया नहीं आती वो चाहे कुछ आकाश से तारे उतारता फिरे और लोगों को बहकाता फिरे तो भी न चेले के पास कुछ और न वो गुरु के पास कुछ होता। जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है वो दूसरी तरफ लोगों को उनका मुंह कर देते हैं, इधर उनका ध्यान ही नहीं होने देते। और जिन तक ये क्रिया नहीं करता, प्राणायाम नहीं कर सकता, प्राणायाम नहीं करता तो मन नहीं टिकता, मन नहीं टिके तो आत्मा कैसे साक्षात्कार हो। तो ये कनेक्ट है, एक दूसरे का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। महसूस हो के शरीर अलग है, मन अलग है। शरीर के ना जानकारी होने कारण गलत क्रिया करेंगे तो मन दुखी हो जाएगा। अगर मन बिगड़ा हुआ है तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, विचार खराब होंगे तो शरीर हमारा रोगी हो जाएगा। यत्र प्राणीते तत् मनालीयते, यत्र मनालीयते तत् प्राणालीयते। प्राणों का संबंध मन के साथ ऐसा है कि पक्षी के साथ पंख का है। पक्षी जो है पंखों के बिना नहीं उड़ सकता। मन भी प्राणों के साथ होने से ही ये मन कुछ करता है। अगर प्राण इसके साथ हट जाए तो मन पंगु है, कुछ नहीं करता। इसलिए वीरों क्रियाएं आप करते हैं, माना लाभ भी होता है, परंतु प्राणायाम इसके साथ मिश्रित है।
अगर प्राणायाम छोड़ देते तो मन के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, शरीर के लिए थोड़ा बहुत हो जाता है। जब थोड़ा बहुत बल आएगा स्त्री पुरुष में तो आप उसी तरह से फिर अपने भोगवाद में लग जाओगे, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा तत्व, तो आप फिर उसको खाने पीने में ताकत ले आने की कोशिश करोगे। सारी उम्र यूं लगे रहते, क्योंकि शक्ति को संभालना आत्मावस्था के बिना है नहीं, एकाग्रता के बिना है नहीं, मनोबल है नहीं, इसलिए हम फिर डाउन हो जाते हैं। तो फिर इस आसन मारने का क्या फायदा? एक तरफ से उसको कंट्रोल करा, दूसरा तोड़ता रहा, कंट्रोल करा, तोड़ता रहा, तो एक अपसेट सी लाइफ हो जाती है। सारे करोड़ों व्यक्ति हैं जो संसार में इसी तरीके से अंदर संग्राम हो रहा है, युद्ध हो रहा है, किसी को बताती नहीं, ये मानना पड़ेगा। प्रत्येक प्राणी इसी साधन में है। अच्छी चीजें खाएगा, पेशाब नाली में थोड़ी योग्यता आ जाएगी तो समझेगा बस अब तो मेरा काम हो जाएगा, 2-4 दिन में फूक निकल जाएगी, तत्व बाहर चला जाएगा, ये फिर फूक कर रह जाएगा, फिर कहेगा यार अब तो मेरी कमजोरी आ रही है, फिर भागेगा दौड़ेगा, कोई वैद्य ढूंढेगा, कोई डॉक्टर ढूंढेगा, मेरी शक्ति कहाँ गई वो बनाऊं। तो इस प्रकार से भाई संयम के बिना तो शक्ति रह नहीं सकती। एक आदमी अप्रेज करता है, कैसे उसको योग सिद्ध होगा? आज ठीक खाया तो कल गलत खाया, पेट खराब हो जाएगा, पेट दूषित हो जाएगा, गंदी हवा ठहरेगी, मन कहाँ टिकेगा? तो इसलिए ये कसौटी पर लगा हुआ योग है। इस योग को कच्चा नहीं कह सकते कोई। किरण ऋषि में लिखा है कि इस जीव को जब तक योग नहीं करता ये कच्चा खड़ा है। शिव ने भी यही कहा, जो हमारे देवताओं में देव हैं, वो हमें यही कहते हैं कि बेटा इसको पकाओ। एमए कर लिया तो क्या है, पीएचडी कर लिया तो क्या है, वकील बन गए तो क्या, इंजीनियर हो गए तो क्या, हवा में उड़ जाओ तो क्या, आखिर जो आपकी गति है वो तो भगवान के हाथ में आओगी। योग के बिना तो कोई गति है ही नहीं। उधर से बढ़कर तो भगत भगवान का कोई हुआ नहीं। उधर विदा दोनों रात को सोए, सुपना है कि कृष्ण जा रहे हैं, सवेरे रोते हुए दोनों आए, भगवान को कहते हैं आप जा रहे हैं? हाँ। यानी हमारा क्या होगा? जिन्हें आपने योग अभ्यास करना था, जिन्हें आपने तो बताया नहीं। अरे शेष को करना पड़ता है। एक घड़ा पानी लेकर बैठी, वो कहती भी नहीं पानी, और तुम कहो कि पानी पिलाओ तो पिलाएगा। दुकान पर जाकर खड़े हो जाओ, तुम्हें अपने आप शक्कर मिल जाएगी, गुड़ मिल जाएगा, करना पड़ता है। तो ये तो योग विद्या है, कुछ कोटि की विद्या है, चाहे कुछ न लगता हो तो भी बहुत कुछ है। शेर लव की तोमड़ी हारी रे की खान, शीश लिए प्रभु मिले तो भी सस्ता ना। शेर की खोपड़ी लगाने पर ही भगवान मिलता तो ढूंढ लो, कोई चक्कर नहीं। क्योंकि स्त्री पति कई बार एक दूसरे को अपना गुथम गुथम करके नाश करते करते कने को मार किया, और एक जीवन ऐसा बनाओ कि भगवान के चरण लगा के दिखाओ, देखो फिर क्या होता है। बड़ी बात है। शरण शरण नहीं पड़े, चाहे बाकी शरण हंता सर पर मोक्ष माश, कि मैं आपको मेरी शरण में हो जाऊं, मैं आपको कल्याण करूंगा, तेरे आत्मा को मोक्ष दूंगा, तुझे दुखों से छुड़ाऊंगा, चिंताओं से छुड़ाऊंगा, जन्म मरण तेरा कटवा दूंगा। सर्व धर्मानी परित्याग मां में तुम शरणम कर, मेरी शरण हो तो मैं जानू तुम्हें कैसा निकालना है। तो हम लोग तो बाहर फंसे हुए हैं इधर उधर के चक्रों के अंदर, उससे निकलना हमारे लिए मुश्किल है। दाल में उतरता जा रहा, जो कोशिश करता और उतर जाता। इसलिए लोग गुरु सम्राट होते हैं। ऐसा गुरु क्या लेता आपसे बताओ? कोई गुरु का धोती मांगता है, कोई नारियल मांगता है, कोई कहता है 101 रुपया, कोई 501 रुपया, और कोई सारा धर्म ही लूट लेता तेरा, कोई सोना चांदी ले जाता तेरा सारा, तो सारे तेरी जायदाद भी अपने नाम करा लेता है। ऐसे गुरु बहुत है, बहुत मिलेंगे। तो ऐसे गुरु पर एक उंगली रख के दिखाओ। फिर रामलाल की लाइफ चेक करो, मुर्खेश्वर महाराज की चेक करो, और ये शरीर तो आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं। आज एक देवी जोड़ा कई दिनों से हमारा दूध भी लाती बोले, और बैठी शायद हो, पति उसके शरीर में जर्जर अवस्था आ गई,
डॉक्टर ने कुछ और बता, ऑपरेशन तक नौबत आ गई, क्योंकि हमारे जन्म में आती थी ना, आती जाया करी बिना ऑपरेशन को खड़ा कर दी, आ गई ना। आज 5,000 की गुत्थी है, 5,000 की बतेरी रुदर करे नहीं महाराज, मैंने संकल्प किया वहां तू घर रख भाई। अब